अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। हज़रात सामीन मुहतरम और बरादरान अज़ीज़, नया हिजरी साल शुरू हो चुका है और उसका पहला महीना मुहर्रमुल हराम, जिसकी आज 2 तारीख़ है, मुसलमानान आलम को ये नया साल दावत दे रहा है कि वो इस पर गौर करें कि इस नए साल के आगाज़ में उन्होंने गुज़िश्ता साल में जो कुछ किया उसका मुहासबा करें, और अगर उसमें कुछ अच्छाइयाँ हो गई, नेक काम हो गए, तो अल्लाह का शुक्र अदा करके उन पर इस्तिक़ामत की फ़िक्र करें, और अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं तो उनकी तलाफ़ी करके तौबा और इस्तिग़फ़ार करके नए साल के अंदर आज़म करें कि अब इसको अच्छे तरीक़े से गुजारें। यहाँ ये बात भी जानना ज़रूरी है कि दुनिया जब से बनी है उस वक्त से लेकर आज तक अक़वाम आलम के दरमियान में तारीख़ को याद रखना और उसको इस्तेमाल करना ये एक मामूल चला आ रहा है। अलबत्ता उसके तरीक़े मुख्तलिफ़ रहे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत से ज़मीन पर उतारा, जिसको हुबूत आदम कहते हैं, और इस रूए ज़मीन पर नस्ल आदम की अफ़ज़ाइश हुई और उनका फैलना ये सिलसिला शुरू हुआ, तो तारीख़दान लिखते हैं कि उस वक्त तारीख़ का आगाज़ हुबूत आदम से शुरू था और वो तारीख़ चलती रही। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अज़ाब आया, जिसको तूफ़ान नूह कहा जाता है, उस वक्त तक वो तारीख़ चलती रही। फिर दूसरी तारीख़ का आगाज़ तूफ़ान नूह के ख़त्म होने के बाद, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती, उसके अंदर जो मौजूद मुसलमान उनके साथ मौजूद थे, उनके औलाद में जो अफराद मौजूद थे, ख़ानदान के जो लोग मौजूद थे, उन समेत जूदी पहाड़ पर जब वो रुकी और फिर दोबारा इस रोए ज़मीन पर ज़िंदगी का एक आगाज़ हुआ, तो दूसरी तारीख़ का आगाज़ वहाँ से होता है। और वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में डाले जाने और फिर उससे निकाले जाने तक ये सिलसिला चला। और फिर एक तारीख़ वहाँ से शुरू हुई और वो हज़रत यूसुफ़
अलैहिस्सलाम की बेइज्जत तक। फिर उसके बाद एक और तारीख शुरू हुई, वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेइज्जत तक। फिर होते होते जाहिलियत तक ये तारीख पहुंची, जो अरबों का जाहिलियत का दौर था। उसके अंदर तारीख का मदार हर साल के अंदर किसी ख़ास वाक़े पर होता था, और उस वाक़े की निस्बत से तारीख में उस सन को याद किया जाता था। मसलन जिस साल के अंदर अस्हाबे फील अबरहा और उसका लश्कर मक्का मुकर्रमा पर हमला आवर हुआ, तो उस साल को आमुल फील कहा जाता है। तारीख में आज भी ये मौजूद है। और फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिअसत मुबारका हुई, तो उस साल को आमुल मौलिद कहा जाता है। और फिर उसके बाद मशहूर वाक़या जो ग़ज़वात के सिलसिले में हुआ, तो आम बदर, आम उहद, इस तरह वाक़यात की तरफ निस्बत करके तारीख में उन सनों को याद किया जाता था। ये सिलसिला चलता रहा 16, 17 या 18 हिजरी तक। इसमें तीनों किस्म के अक़वाल पाए जाते हैं। और ये जो ज़माना था, ये हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफ़ा सानी का दौर खिलाफत था। इसके अंदर एक दफ़ा जो जनूबी यमन के गवर्नर थे हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके पास हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब का एक मुरासला, एक ख़त पहुँचा, और उस ख़त पर शाबान का महीना लिखा हुआ था तारीख़ के तौर पर, लेकिन आगे सन कोई लिखा हुआ नहीं था। तो उन्होंने जवाब में एक ख़त लिखा अमीरुल मोमिनीन को और कहा कि आप तारीख़ के लिखने का एहतमाम अगर कर लें तो हमारे लिए इंतज़ाम में आसानी होगी, इसलिए कि हमें मालूम नहीं होता कि ये कौन से शाबान का ख़त है, इसमें जो हुक्म है वो गुज़िश्ता शाबान से मुताल्लिक़ है या आने वाले शाबान से मुताल्लिक़ है। तो इस पर हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब को एक फ़िक्र पैदा हुई कि वाकई ये तो एक अहम चीज़ है, और इंतज़ाम चलाने के लिए सन मुतय्यन होना चाहिए। और बाज़ रिवायात में आता है कि ख़ुद हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब के दिल में दाइया पैदा हुआ कि हमें अपनी तारीख़ का आगाज़ किसी सन से करना चाहिए, किसी साल से करना चाहिए। इसके लिए हमें खुद इसमें सोच विचार करनी चाहिए। आपके दिल में ये फ़िक्र पैदा हुआ तो आपने सहाबा किराम की मुशावरत तलब की। और बाज़ रिवायात में आता है कि यमन का कोई शख्स आया था और उसने आकर कहा कि आप अहले यमन की तरह क्यों नहीं तारीख़ लिखने का एहतमाम करते, वो भी तो अपने खुतूत में तारीख़ें लिखते हैं, आप भी लिखा करें। तो इससे आपको तवज्जो हुई। अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ने लिखा है, एक रिवायत ऐसी भी मौजूद है कि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन हिजरी के हवाले से एक ख़त में एक बात लिखवाई, और आपने वहाँ सन 5 हिजरी लिखवाया। 5 हिजरी, गोया आपने साल की बुनियाद हिजरत के ऊपर रखी। और फिर हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब ने अपने ज़माने खिलाफत में उसी की इत्तिबा में इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। लेकिन मशहूर रिवायत यह है कि हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब वो शख्सियत है जो इस सन हिजरी के मूजिब है। और ये भी उलमा ने लिखा है कि उम्मत के अंदर जब भी कोई ऐसी चीज़ पेश आई जिससे इंतशार हो सकता था या उम्मत के अंदर कोई फितना आ सकता था, तो हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसका सद्दबाब फरमाया। और उसकी बहुत सी मिसालें भी आज कुतुब के अंदर मौजूद है। यही हिजरत का जो वाक़या और सन का आगाज़ हिजरत से करना, ये इसकी मिसाल है। इसी तरीक़े से सारे लोगों को रमज़ान मुबारक में 20 रकात तरावी पढ़ने के लिए एक इमाम के पीछे मुकर्रर करना। 3 तलाक़ों का मसला आया तो उसमें आपने अपना एक हुक्म जारी फरमाया सहाबा के इजमा से। ये ऐसी बेशुमार मिसालें आपको तारीख़ की और सीरत की किताबों के अंदर मिल जाएंगी जिसमें हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब ने उम्मत को इंतशार और फितने से बचाया। गुज़श्ता जुमे हमने उनकी सीरत के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ की थी, तो उनकी सीरत का एक हिस्सा ये भी है कि सन हिजरी का आगाज़ जो इस उम्मत को मिला हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब की बरकत से मिला। बहरहाल जब ये मशवरा हुआ तो सहाबा से आपने कहा कि तुम अपनी राय पेश करो। किसी ने कहा कि साल का आगाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से किया जाए, इसलिए कि आपकी पैदाइश मुबारक ये इस उम्मत पर अल्लाह की अजीम शान नेमत है। खाली इस उम्मत पर नहीं बल्कि सारी कायनात पर। खुद अल्लाह फरमाने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं किया
बल्कि अल्लाह ने ख़ास अहले ईमान पर पैगंबर की बेइज्जत को मन और एहसान जिक्र फरमाया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्ल फ़ी ज़लालिम मुबीन। तहक़ीक़ बिलाशुबा अल्लाह ने अजीम एहसान फरमाया अहले ईमान पर कि उनमें अल्लाह ने उन्हीं में से एक रसूल को मबऊस किया। उन्हीं में से वो क्या करते हैं? यतलू अलैहिम आयात, अल्लाह के कलाम की आयात उम्मत के सामने तिलावत करते हैं। व युज़क्कीहिम, उनके बातिन और दिलों का तज़किया करते हैं। व युअल्लिमुहुमुल किताब, और उनको किताब की तालीम भी देते हैं। वल हिकमा, और अपनी अहादीस और किताब की तशरीह भी बयान करते हैं। ये पैगंबर की बेइज्जत के मकासद और उनके काम थे। तो ये मशवरा आया कि पैगंबर की पैदाइश से सने तारीख का आगाज़ किया जाए, लेकिन इसको सहाबा ने रद्द कर दिया। और रद्द करने की वजह यह करार दी कि पैगंबर की पैदाइश मुबारक की जो तारीख है वो मुख्तलफ ही है, उसमें इख्तलाफ है और तायीन नहीं है। लिहाजा अगर साल का आगाज़ आपकी पैदाइश से किया जाए तो उसमें भी वही इख्तलाफ रहेगा। और फिर इस्लाम का मिजाज दिन मनाने का नहीं है, ना पैदाइश का दिन मनाने का है, ना वफात का दिन मनाने का। आज जो लोगों में और हमारे मुआशरे में ये रवाज हो गया कि पैदाइश का दिन मनाते हैं सालगिरह के तौर पर और वफात का दिन मनाते हैं बरसी के नाम से, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ये इस्लाम का मिजाज है। इसलिए यह मशवरा भी रद्द हो गया। फिर दूसरा मशवरा आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत जिस साल में हुई उसको तारीख का हिस्सा बनाकर आगाज़ तारीख का वहाँ से कर दिया जाए। इसलिए कि पैगंबर की बेइज्जत ये अज़ीमुश्शान वाक़या है। आप नबी आखिरुज़्ज़मान कि क़यामत तक आपके बाद किसी किस्म का कोई नया नबी नहीं आएगा। तमाम अंबिया की नबूवत आप पर आकर ख़त्म हो गई और आपका लक़ब है ख़ातमुन नबिय्यीन। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। तो ये बेइज्जत अज़ीमुश्शान नेमत, अज़ीमुश्शान वाक़या। तो इस पर भी ये कहा गया कि बेइज्जत का जो साल है, इस साल के अंदर भी ये इख्तलाफ मौजूद है कि किस साल में आपको बेइज्जत मिली। मुख्तलिफ इसमें अक़वाल मौजूद हैं। और तीसरी बात ये भी थी कि विलादत हो या बेइज्जत हो पैगंबर की या वफात, ये तीनों चीज़ें वो हैं कि जिसमें इंसान का अपना कोई इख्तियार नहीं। अपने इख्तियार से, इरादे से न कोई पैदा हो सकता है, ना कोई नबी बन सकता है और ना कोई मर सकता है। जब अल्लाह चाहते हैं तो इंसान को पैदा कर देते हैं, और जब अल्लाह ने चाहा अंबिया को मबरूस फरमाया, यहाँ तक कि पैगंबर पर आकर इस सिलसिले को अल्लाह ने ख़त्म फरमाया। और मौत भी जब अल्लाह ने जिसका जो वक्त मुकर्रर किया है उस वक्त पर ही आती है, उससे पहले वो मर नहीं सकता। तो बेइज्जत और विलादत का जो मशवरा आया ये भी रद्द हो गया। फिर मशवरा आया कि पैगंबर की जो वफात है जिस साल में हुई उस साल से तारीख का आगाज़ कर लिया जाए, तो ये मशवरा भी कबूल नहीं किया गया, इसलिए कि ये तो एक गम और अफसोस का वाक़या था, और बार बार अगर हम तारीख का आगाज़ उस पर कर दें तो वही गम और अफसोस इंसानों के सामने आएगा, जिससे तबीयतों के ऊपर बोझ होगा। तो इस सिलसिले को भी ख़त्म कर दिया। और असल वजह तो वही थी कि इस्लाम में दिन मनाने का कोई हुक्म नहीं था। फिर हज़रत अलीउल मुर्तज़ा और हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की राय ये हुई कि हिजरत को तारीख का एक पहला दिन मुकर्रर किया जाए और उससे तारीख का आगाज़ किया जाए। इस पर सारे सहाबा ने इजमा कर लिया और कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक और दुरुस्त है, और उसकी वजूह खुद जिक्र की है। जब हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब से पूछा गया कि आपने सन का आगाज़ हिजरत से क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि इन्नल हिजरत फ़र्रक़त बैनल हक़्क़ि वल बातिल। इस हिजरत ने हक़ और बातिल के दरमियान में फ़र्क किया। हिजरत से पहले हक़ और बातिल में फ़र्क नहीं था, मुसलमान मज़लूम थे और इस्लामी अहकाम पर अमल करने में आज़ाद नहीं थे। फिर जब पैगंबर को अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म हुआ, वो भी एक अजीब मंजर था कि मुशरिकीन मक्का ने आपस में मशवरा करके पैगंबर के घर का मुहासरा कर लिया था कि हमारे मसले का हल यही है कि इस पैगंबर को कत्ल कर दिया जाए, नऊज़ुबिल्लाह।
हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। और उनके घर का मुहासरा कर लिया। और आप देखिए अल्लाह की कुदरत कि उसी रात को पैगंबर को हुक्म हो रहा है कि आपने हिजरत करनी है। अल्लाह अपनी ताकत दिखाता है। एक तरफ वहां जमीनी और असबाब की नजर से देखें तो पैगंबर के खत्म किए जाने के असबाब जमा है। एक तरफ अल्लाह की कुदरत देखिए कि हुक्म हो रहा है कि अभी आपने निकलना है, रात ही को निकलना है। रात को आप निकल गए, गार सौर में जाकर आपने 3 दिन क़याम फरमाया, फिर वहां से आप सफर करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे। तो जिस दिन आप पहुंचे मदीना मुनव्वरा में, उस दिन को कुरान करीम भी अव्वल यौम कह रहा है। लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फी, कि वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी गई, ये पहला दिन है, हिजरत का पहला दिन है। ये मस्जिद इस बात के ज्यादा लायक है कि ए नबी आप उसमें खड़े होकर इबादत करें और नमाज पढ़ें। फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यतहहरू, उसमें ऐसे लोग हैं जो पाक और साफ रहने को बहुत पसंद करते हैं। इससे मुराद मस्जिद क़ुबा है, आपने उसकी बुनियाद रखी थी। वो हिजरत के बाद आपका मदीना मुनव्वरा की जो क़ुबा की बस्ती है उसमें पहला दिन था। और उलमा ने यह भी लिखा है कि सहाबा किराम के दिलों में जो हिजरत से तारीख के आगाज का ख्याल पैदा हुआ, उसकी बुनियाद भी यही आयत थी। सहाबा किराम को कुरान करीम के बारे में बड़ा अमीक और गहरा इल्म हासिल था। वो इस आयत से इशारा समझ गए कि अल्लाह इसको अव्वल यौम कह रहा है, तो हमें भी अपनी तारीख का आगाज इस अव्वल यौम हिजरत से करना चाहिए। और इस पर सबका इत्तेफाक भी हो गया। तो इसकी वजह खुद जिक्र की कि यह हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला एक वाकया था। जब ये बात तय हो गई, अब दूसरा मशवरा हुआ कि ये जो इस्लामी और कमरी महीने हैं, ये महीने तो शुरू से चले आ रहे हैं। मैंने जो आयत करीम तिलावत की उसमें अल्लाह फरमा रहे हैं कि इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह 12 शहरा, महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 महीने। फी किताबिल्लाही, अल्लाह की किताब लौह महफूज में, तक़दीर इलाही में ऐसा ही है। जिस दिन से अल्लाह ने आसमान ज़मीन को पैदा किया, महीनों की गिनती यही है, 12 महीने हैं। उनमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं, मिनहा अरबातुल हुरुम, और फिर उनके अंदर ये हुक्म है कि अपनी जानों पर ज़्यादती न करो और मुशरिकीन से क़िताल करो। तो इस आयत से ये मालूम हो रहा है कि महीने तो शुरू ही से चले आ रहे थे, मुहर्रम से लेकर ज़ुल्हिज्जा तक ये 12 के 12 महीने शुरू से मौजूद थे। लेकिन अब जब हिजरत को तारीख के आगाज के लिए मुकर्रर कर दिया, तो अब दूसरा मशवरा यह हुआ कि कौन सा महीना साल का पहला महीना शुमार किया जाए। इस पर मशवरा हुआ। तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की राय ये थी कि जो रजब का महीना है उसको पहला महीना करार दिया जाए। बाद सहाबा की राय ये थी कि जो रमज़ान अल मुबारक का महीना है उसको पहला महीना करार दिया जाए। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान खलीफा सोम और दामाद रसूल की राय ये थी कि मुहर्रम उल हराम को साल का पहला महीना करार दिया जाए। और उसकी उन्हें वजह भी जिक्र की। वजह यह जिक्र की कि ये मुहर्रम का महीना हुर्मत वाला महीना है। कुरान करीम कह रहा है कि मिनहा अरबातुल हुरुम, 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं, मुहतरम हैं, उनका शरफ बकिया 8 महीनों पर ज्यादा है, उनमें मुहर्रमुल हराम भी है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये मुहर्रम का महीना वो महीना है कि ज़ुल्हिज्जा में हज से फारिग होकर हाजी अपने इलाकों में पहुंचकर नई जिंदगी का आगाज करते हैं, इसलिए इस मुहर्रम को साल का पहला महीना करार दिया जाए। तो इस पर भी सहाबा का इत्तिफाक हुआ और मुहर्रमुल हराम को साल का पहला महीना करार दिया गया। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, और वो सवाल ये है कि पैगंबर की हिजरत का जो महीना है वो तो है रबीउल अव्वल, इसलिए कि सफ़र के आखिर में आपने सफ़र हिजरत शुरू फरमाया और रबीउल अव्वल में आप मदीना मुनव्वरा में पहुंचे और वो पहला दिन था हिजरत का जहाँ आपने क़याम फरमाया क़ुबा की बस्ती। तो रबीउल अव्वल को साल का पहला महीना क्यों करार नहीं दिया गया? उसका जवाब यह है कि अगरचे अमलन हिजरत का आगाज सफ़र के आखिर में हुआ और उसका इख्तिताम रबीउल अव्वल के शुरू में हुआ, लेकिन हिजरत की पक्की नियत आपने मुहर्रम के महीने में कर ली थी। आपके दिल में पक्का इरादा हिजरत का वो मुहर्रम के महीने में हुआ था, इसलिए इस मुहर्रम ही को साल का पहला महीना करार दिया गया। इस्लाम से पहले जितनी तारीखें और तकवीमें हैं, उन तकवीमों में 2 तकवीमें सबसे ज्यादा मशहूर हुई। एक तकवीम ईसवी, जिसका मदार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से हुआ,
और उसकी बुनियाद वो शमसी महीने हैं, सूरज की गर्दिश और उसके तबद्दुल से जो महीने वजूद पजीर हो रहे हैं उन पर उसका मदार रखा गया। और दूसरी तक़वीम वो तक़वीम हिजरी है जिसको हम इस्लामी तक़वीम कहते हैं, इसका ताल्लुक वो इस्लामी महीनों से है, मुहर्रम और सफ़र से। और असल जो तारीख़ के अंदर महीने मोतबर हैं या तक़वीम के अंदर जो मोतबर महीने करार दिए गए हैं वो कमरी और इस्लामी महीने करार दिए गए। इसी वजह से इस्लाम के अंदर अहकाम का मदार भी चांद के महीनों पर रखा गया है। हदीस शरीफ में रमज़ान के रोज़ों के लिए फरमाया कि रमज़ान का चांद देखकर रोज़ा रखो और चांद देखकर इफ्तार करो, यानी ईद उल फितर मनाओ। ऐसे ही कुरान करीम में सूरह बकरा में अल्लाह ने सहाबा किराम का एक सवाल जिक्र किया, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ए नबी ये आपसे चांद के बारे में पूछ रहे हैं कि चांद के अंदर ये तब्दीली कैसी होती है कि महीने के आगाज़ में नहायत बारीक होकर ज़ाहिर होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मोटा होना शुरू होता है, यहाँ तक कि 14वीं तारीख को बदर कामिल बन जाता है, फिर घटना शुरू होता है, महीने के आखिर तक घट के बिल्कुल बारीक हो जाता है और आखिरी दिनों में 2 दिनों में बिल्कुल गायब हो जाता है। ये तब्दीली क्यों होती है? यसअलूनका अनिल अहिल्ला, जवाब में अल्लाह के नबी को ये हुक्म, कुल हिय मवाक़ीतुन लिन्नास वल हज, ये लोगों के लिए औकात मालूम करने का आला है, इससे नमाजों के औकात मालूम करेंगे, इद्दत तलाक के मालूम जो तारीखें हैं और औकात हैं उनको मालूम करेंगे, और हज का जो वक्त है इससे मालूम करेंगे। तो इस्लाम ने भी अहकाम का ताल्लुक कमरी महीनों से जोड़ा है, और यही वजह है कि शरीयत का जो ये हुक्म है कि इस्लामी तारीखों की रियायत रखी जाए, ये फ़र्ज़ अलल किफ़ाया है। दूसरी तारीखों का इस्तेमाल भी जायज़ है, लेकिन उनका इस्तेमाल इतना करना कि इस्लामी तारीख को इंसान बिल्कुल भूल जाए, अपने अमल से बिल्कुल निकाल दे, ये एक ज़्यादती है। मुसलमानों को चाहिए कि वो अगर दूसरी तारीखों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस्लामी तारीख को भी याद रखें, अपने बच्चों को भी तारीख पढ़ाएं, उनको भी महीने को ये नाम महीनों के याद उनको करवाएं और उनको इन महीनों के फ़ज़ाइल भी सुनाएं। बहरहाल मुहर्रम हराम को साल का पहला महीना करार दे दिया। अब सहाबा किराम ने जो ये हिजरत के वाक़े पर सन के आगाज़ और तारीख के आगाज़ का मदार रखा, इसमें क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए एक सबक है, और वो सबक ये है कि इस्लाम अपना एक ज़ाती तशख़्ख़ुस रखता है। मुसलमानों को भी चाहिए कि वो इस तशख़्ख़ुस को बरकरार रखें, वरना जब सहाबा का ये मशवरा हो रहा था उस वक्त दीगर अक़वाम की तारीख़ें वो भी मुदव्वन थी और मौजूद थी। आमुल फील का तज़किरा भी सहाबा जानते थे, ईसाइयों की तारीख़ भी जानते थे, यहूद के यहाँ जो तारीख़ का सिलसिला था वो भी जानते थे, लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों में किसी की भी इत्तिबा नहीं। उन्होंने अपनी इस्लामी तारीख़ के आगाज़ के लिए खुद सोच विचार करके एक इस्लामी वाक़े को बुनियाद बनाया। और आज मुसलमानों का अमूमी हाल क्या है कि वो अपना तशख़्ख़ुस खोते जा रहे हैं और गैरों के तशख़्ख़ुस इम्तियाज़ात को हासिल करते जा रहे हैं, हालांकि ये सहाबा के इस तरह के अमल के बिल्कुल खिलाफ है। सहाबा जहाँ भी गए उन्होंने अपना इस्लामी तशख़्ख़ुस बाकी रखा। मैं कई दफ़ा वाक़या जिक्र कर चुका हूँ कि हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान जब वो रूम के सरदारों के पास गए और खाने पर मौजूद थे, उनके हाथ से एक लुक़मा नीचे गिरा था, उस लुक़मे को उन्होंने उठाया और झाड़ कर खाया। ये इस्लामी तशख़्ख़ुस इम्तियाज़ है, ये इस्लाम का हुक्म है कि खाते वक्त जो लुक़मा नीचे गिर जाए उसको झाड़ के साफ करके खा लिया जाए। तो वहाँ लोगों ने कहा कि ये रूम के लोग इसको बहुत बुरा समझते हैं, ऐसा ना करें। तो उन्होंने साफ ऐलान कर दिया, अअत्रुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमक़ा, कि मैं अपने महबूब नबी की सुन्नत इन बेवकूफ़ों की वजह से छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ उस तशख़्ख़ुस को कायम रखा। जहाँ कहीं जाते थे नमाज का वक्त होता, अजान देते थे और अपनी नमाज अदा करते थे, इससे लोगों को दावत भी होती थी। सहाबा ने इस्लामी तशख़्ख़ुस को जिंदा रखा। हमें भी ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने मुआशरत में और अपने दीगर मामलात के अंदर इस्लामी तशख़्ख़ुस को जिंदा करें। आज हमारी शादियाँ वो भी गैरों के तशख़्ख़ुस पर हो रही हैं। शादी के अंदर मायूं की रस्म हो रही है, मेहंदी की रस्म हो रही है, उपटन और पता नहीं क्या क्या, और फिर दूध पिलाई की रस्म और जूता छुपाई की रस्म। ये सब कहाँ से सीखा है मुसलमानों ने? इसका तो इस्लाम में कहीं को जिक्र ही नहीं मिलता। तो इस्लामी तशख़्ख़ुस को जब हम छोड़ देंगे और बुला देंगे तो गैरों की रस्में हमारे अंदर आएंगी और उस पर हमें कोई सवाब नहीं बल्कि उल्टा गुनाह है, पैसों का इसराफ है।
ऐसे ही मौत के वक्त आप देख लें कि सोयम 10वां 40वां फिर बरसी और फिर ये मुख्तलिफ किस्म के रसूम और रवाज, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। जो इस्लामी तशख़्ख़ुस था उसको जिंदा करने की ज़रूरत है। ऐसे ही अपने खरीदो फरोख्त के मामलात के लिए हमें इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। दूसरा सबक ये कि सहाबा किराम ने हिजरत को जो मदार बनाया वो इस बात के मुजाहरे के लिए बनाया कि इस्लाम एक अजीम शान ये दीन है और इसकी अजमत को लोगों के सामने ज़ाहिर होना चाहिए, इसका गलबा दुनिया पर रहना चाहिए और इसके मुकाबले में जो बातिल है उसकी शिकस्त, इसके मुजाहरे के लिए उन्होंने हिजरत पर तारीख का मदार रखा। चूँकि हिजरत से बातिल की खुली शिकस्त वाज़ेह हुई थी और इस्लाम का खुला जो एक गलबा है वो ज़ाहिर हुआ। तो ये दूसरा सबक। और इसी वजह से जब ये तारीख शुरू हो, मुहर्रम का महीना शुरू हो, तो हमें ये याद दिलाता है कि इस्लाम इस दुनिया में गालिब होने के लिए आया, मगलूब होने के लिए नहीं आया। अल इस्लाम यालू वला युला अलैह, ये गालिब होता है, इसको कोई और गालिब नहीं होता। लेकिन हमने क्या किया, हमने इस महीने को गम का महीना करार दे दिया। सहाबा ने तो इसका इंतखाब इसलिए किया था कि ये मालूम हो कि इस्लाम जो है वो एक हक दीन है, गालिब होने के लिए आया है, उसके मुकाबले में बातिल शिकस्त खाएगा, इसका मुजाहरा मकसूद था। और हमने कहते हैं कि ये गम का महीना, हत्ता कि इन महीनों में मुसलमानों ने शादी ब्याह तक को छोड़ दिया। बहुत से लोगों ने शादी ब्याह को एक गुनाह समझ लिया। तारीख में है कि हजरत उम्मे कुलसूम पैगंबर की साहिबजादी, उनका निकाह मुहर्रम के महीने में हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चहेती साहिबजादी हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के साथ मुहर्रम के महीने में फरमाया। और आज मुसलमान कहते हैं कि मुहर्रम में शादी करना ये गुनाह है। अल्लाह। तीसरा सबक यह है कि हिजरत पर मदार इसलिए रखा कि इस्लाम ये वो दीन है कि इसके लिए मुसलमान को हर वक्त और हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। सहाबा किराम ने और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वतन की कुर्बानी दी, जहाँ आप पैदा हुए थे, अपने ख़ानदान कबीले और जायदादों की कुर्बानी दी। अगर वो सिर्फ अपने मफाद के लिए उसी मक्का मुकर्रमा में रहने को तरजीह देते और वहीं रहते और वहाँ से न निकलते तो शायद आज हम और आप मुसलमान भी न हो। उन्होंने कुर्बानियाँ देकर हिजरत का रास्ता इख्तियार किया, मदीना मुनव्वरा पहुँचे, वहाँ इस्लाम की रियासत की दागवेल पड़ी और फिर इस्लाम जिस तेजी के साथ फैला कि आज रोज़ ज़मीन पर अक्सर इंसानियत अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। अगर देखा जाए इस्लामी इलाकों के अंदर, वैसे अगर पूरे आलम के अतबार से देखें तो दीगर मज़ाहिब के लोग आपको ज़्यादा नजर आएंगे। 1.5 अरब 2 अरब तक मुसलमान होंगे, बाकी अक्सर गैर मुस्लिम हैं। लेकिन जो इस्लामी इलाके हैं जहाँ जहाँ तक इस्लाम पहुँचा वहाँ आपको अक्सरियत मुसलमानों की नजर आएगी। तो ये कुर्बानी का जज्बा दिलों के अंदर पैदा करने के लिए सहाबा किराम ने तारीख के आगाज़ की बुनियाद हिजरत के वाक़े के ऊपर रखी। दूसरी मैंने हदीस शरीफ इस मुहर्रम के महीने की फजीलत के हवाले से तिलावत की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ान के महीने के बाद सबसे ज़्यादा अफजल और सबसे ज़्यादा सवाब वाले रोज़े वो अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े। सिर्फ ये नहीं कि आशूरा का रोज़ा, बल्कि पूरे महीने के रोज़े। अगर किसी को हिम्मत हो तो पूरे महीने के रोज़े रखे। एक रिवायत में आता है कि मुहर्रम के एक दिन का रोज़ा 30 दिन के रोज़ों का सवाब रखता है। और जो आशूरा 10 मुहर्रम का रोज़ा है उसकी एक ख़ास फजीलत इबारत हुई है कि 1 साल कबल के गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं। सगीरा गुनाह मुराद है, युकफ़्फ़रु अस्सनह अलमाज़िया, एक गुज़िश्ता साल के जो गुनाह हैं अल्लाह उनको माफ़ कर देते हैं। और फरमाया कि नमाजों में फ़र्ज के बाद सबसे अफजल नमाज वो रात की नमाज, रात का क़याम, तहज्जुद की नमाज, नवाफिल जो रात को पढ़े जाते हैं वो सबसे अफजल है फ़राइज़ के बाद। लेकिन इस महीने के अंदर आशूरा का रोज़ा या दीगर महीनों का दीगर दिनों का जो रोज़ा है, एक अमल ये सही रिवायत से साबित है। दूसरा अमल जो एक रिवायत से साबित है वो ये कि आशूरा के दिन अपने अहलो आयाल पर दस्तरखान को वसी करना। जो शख्स इसको वसी करेगा तो अल्लाह उसकी रोज़ी में साल भर वो साथ रखेंगे। ये दूसरा अमल है। लेकिन इस रिवायत को इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह ने तो मौजू करार दिया। दीगर मुहद्दिसीन ने, अक्सर मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ़ करार दिया। लेकिन तअद्दुद तुरुक़ की वजह से इस रिवायत को मकबूल दर्जे में रखा गया है कि इस पर अमल करने की गुंजाइश है। यानी ना तो इस पर अमल फ़र्ज़ समझा जाए, ना वाजिब समझा जाए,
न इसको कोई ख़ास पैगम्बर की सुन्नत करार दिया जाए, बल्कि एक मुबाह अमल समझकर उसकी तासीर हासिल करने के लिए अगर किया जाए तो इसकी गुंजाइश है। लेकिन इसको ख़ास ये समझना कि पैगम्बर की सुन्नत है या कोई ख़ास ये वाजिब और फ़र्ज़ अमल है, तो ये भी बहरहाल ठीक नहीं है। तो इसका जो इत्दाल का रास्ता है वो यही है कि जिसको हिम्मत तौफीक हो, इस दिन में एक मुबाह काम समझकर अपने घर वालों पर कुछ रोज़ी के हवाले से वसअत कर दें। वैसे ही घर वालों को अच्छी तरह रखना ये इस्लामी हुक्म है, घर वालों के खर्चे के अंदर तंगी न करना ये इस्लाम का हुक्म है। लेकिन इस दिन में अगर कोई रियायत कर ले तो अच्छी बात है। ये जो दो अमल है, एक रोज़ा, एक ये दस्तरखान वसी करने का अमल, उस तफसील के साथ जो मैंने जिक्र की, इसके अलावा जितना कुछ आज मैं और आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इनके जवाब का कोई फतवा आपको नहीं दे सकता, बल्कि ये सरासर इस्लामी अहकाम के खिलाफ हो रहा है। मुसलमानों को चाहिए कि इससे एहतियात करें। अल्लाह हम सबको बेहतर अमल की तौफीक नसीब फरमाए।